नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बिहार में आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो ऐसे में बिहार में कुछ नए नए नियम बना दिए गए। तो बात करेंगे इस वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों की। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,50,675 सैंपलों की जांच हुई और लगभग 1.5 लाख जांच में 1457 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,77,355 तक पहुंच गया। तो वहीं बिहार में अब तक 1,63,132 मरीज ठीक हो गए हैं और वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,336 है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ा है 91.98%, लगभग 92% हो गया है रिकवरी रेट। और यदि ये बात करें कि आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले, तो देखिए पटना में सबसे ज्यादा 255, अररिया में 61, अरवल में 25, औरंगाबाद में 18, बांका में 36, बेगूसराय में 34, भागलपुर में 32, भोजपुर में 14, बक्सर में 20, दरभंगा में 19, पूर्वी चंपारण में 27, गया में 56, गोपालगंज में 62, जहानाबाद में 24, कैमूर में 19, कटिहार में 41, खगड़िया में 26, किशनगंज में 25, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 25, मुंगेर में 18, मुजफ्फरपुर में 64, नालंदा में 43, नवादा में 11, पूर्णिया में 84, रोहतास में 31, सहरसा में 83, समस्तीपुर में 23, सारण में 10, शेखपुरा में 20, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 14, सिवान में 22, सुपौल में 76, वैशाली में 33 और पश्चिमी चंपारण में 24 नए संक्रमितों की पहचान की गई। नीतीश के मंत्री ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा नेता प्रतिपक्ष ने आंदोलन में भी फर्जीवाड़ा किया। राज्य सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि यह उनके परिवार की आदत रही है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। नीरज कुमार ने कहा है कि शुक्रवार को आंदोलन में भी उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। ट्रैक्टर कृष्णा राय का है और सवारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लाइसेंस तक दिखा नहीं रहे हैं। उनके भाई तेज प्रताप यादव ट्रैक्टर की छत पर चढ़कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि ट्रैक्टर चलाने के लिए मोटर व्हीकल से जिस लाइसेंस की अनिवार्यता होती है वह उनके पास है ही नहीं, और उनके भाई ट्रैक्टर की छत पर चढ़कर बैठ गए, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 के तहत यह अपराध है। और मंत्री ने कहा है कि तेजस्वी यादव का खेती से तो कभी सरोकार रहा ही नहीं, इसलिए राजनीति का जो नाटक किया वह भी कानूनन गलत और अपराध किया। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज और कहा उद्योग धंधों की बदहाली पर बात क्यों नहीं करती बिहार सरकार। शनिवार को ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार में बिहार 26वें नंबर पर है और उन्होंने कहा है कि राज्य में निवेश और उद्योग लगाने में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। तेजस्वी ने कहा है कि उदारीकरण के बाद 15 वर्षों से सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार इन आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करते। तेज प्रताप का ट्वीट कि बीजेपी कार्यालय के पास से गुजरते वक्त लाठी डंडा साथ रखें अन्यथा कुटा जाइएगा। तेज प्रताप यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि तमाम जनमानसों को सूचित किया जाता है कि बीजेपी कार्यालय के पास से गुजरते वक्त अपने साथ लाठी डंडा जरूर रखें अन्यथा कुटा जाइएगा। बता दें कि शुक्रवार को कृषि बिल के विरोध करते हुए भाजपा दफ्तर पहुंचे जाप कार्यकर्ताओं को भाजपाई कार्यकर्ताओं ने खदेड़ खदेड़ कर पीटा था और भाजपाइयों को देखकर जाप के कई कार्यकर्ता भाग खड़े हुए थे। डीएम ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ और कहा पूरी तरह से करें अनुपालन। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पटना जिले में धारा 144 लागू होने के अलावा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है और शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रवि ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और जिसमें उन्हें आदर्श आचार संहिता के पालन के बारे में कहा गया। और डीएम ने कहा है कि जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत संपत्ति निरूपण अधिनियम सरकारी संपत्ति के विरूपण के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा के 24 घंटे के अंदर दीवार लेखन, पोस्टर, पंपलेट, कटआउट, होल्डिंग, बैनर, झंडा आदि को सरकारी कार्यालयों और सरकारी कैंपस से हटाया जाना है। और देखिए, जहां भी दीवार लेखन, पंपलेट, कटआउट, होल्डिंग, बैनर, पोस्टर ये सब लगे हैं तो निर्वाचन की घोषणा के 48 घंटे के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक स्पेस से ये सब हटाया जाना है। और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रोडवे, इलेक्ट्रिक या टेलीफोन का जो पोल है और नगर पालिका या स्थानीय निकायों भवनों से ये सब हटाया जाना है। प्रचार के दौरान रहना होगा सावधान और जुबान फिसली तो फंस जाएंगे नेताजी। मास्क लगाकर करना होगा प्रचार। डोर कैंपेनिंग में होंगे अधिकतम 5 लोग। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। पक्ष विपक्ष के नेता धड़ल्ले से बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में अब उनकी हर गतिविधि पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी। जरा सी भी जुबान फिसली तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। और इसे लेकर शनिवार को डीएम कार्यालय में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने बैठक की और चुनाव को लेकर हर तरह की गाइडलाइन पार्टियों को बता दी गई है। और चुनाव प्रचार में नेताओं को आचार संहिता का ध्यान रखना होगा। छोटी सी छोटी गलती उनकी दावेदारी रद्द कर सकती है।